मुख्य समाचार। अमित शाह बोले, किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी। पहले कहा था देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में कहा कि किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी विदेशी भाषा से भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आग्रह हमारी भाषा को बोलने, उसे सम्मान देने और हमारी भाषा में सोचने का होना चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोध नहीं हो सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और सभी भारतीय भाषाएं मिलकर हमारे आत्म गौरव के अभियान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खोमेनी बोले, इजराइल को बचाने जंग में कूदा अमेरिका। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर मुंह पर तमाचा मारा। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी ने ईरान के लोगों को इजराइल के खिलाफ जंग जीतने की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैं झूठे इजरायली सरकार पर जीत के लिए बधाई देता हूं। ईरान ने अपने हमलों से इजराइल को धराशायी कर दिया, कुचल दिया। खोमेनी ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच खुली जंग में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रच दिया इतिहास, शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री हुई, 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा देशवासियों की यात्रा है। इस मिशन का संचालन भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। वह स्पेस सेंटर में 14 दिन बिताएंगे। दरअसल दोस्तों, एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया है। उनके ड्रैगन यान की डॉकिंग पूरी हो गई है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मां डॉकिंग का लाइव प्रसारण देखकर भावुक हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग, वहां प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर का न्योता, दावा चीनी राष्ट्रपति से नाराज। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिनपिंग समिट के बाद स्टेट डिनर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाए जाने से नाराज हैं। ब्राजील में दरअसल दोस्तों 6 से 7 जुलाई को 17वां ब्रिक्स समिट होने वाला है। समिट के बाद स्टेट डिनर के लिए ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है। SCMP के मुताबिक जिनपिंग को लग रहा है कि मोदी के सामने उन्हें कम तवज्जो मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दोपहिया वाहनों को नेशनल हाईवे पर नहीं देना होगा टोल, नितिन गडकरी ने किया साफ। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहनों के लिए टोल टैक्स में छूट पहले की तरह जारी रहेगी और उनसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया है कि दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहनों से भी टोल टैक्स वसूल करेगी, लेकिन अब नितिन गडकरी ने इस पर सफाई दे दी है। दरअसल दोस्तों, इसे भ्रामक सूचना यानी कि फेक न्यूज बताया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर पर कांग्रेस सांसद बोले, परिंदे को आसमान देखना पड़ता है, शिकारी हर तरफ शिकार की तलाश में है। शशि ने कहा था, उड़ने की इजाजत मत मांगो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर की अपनी ही पार्टी के साथ मतभेद की स्थिति बनी हुई है। अब तमिलनाडु के विरुधुनगर के कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने थरूर के आजाद पक्षी वाले पोस्ट पर तंज कसा। टैगोर ने एक्स पर शिकारी पक्षी पोस्टर के साथ लिखा कि आज के समय में एक आजाद परिंदे को भी उड़ने से पहले आसमान देखना पड़ता है, क्योंकि बाज, गिद्ध और ईगल जैसे शिकारी हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं। आजादी अब मुफ्त नहीं है, खासकर जब शिकारी देशभक्ति के पंख लगाकर उड़ते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। SCO में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ सिंह, साझा दस्तावेज में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं, भारत ने साइन करने से इनकार किया। जी हां दोस्तों, चीन के किंग दागो में गुरुवार को संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दोनों शामिल हुए थे। हालांकि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं की। उन्होंने SCO के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र था। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सूरत में गर्भवती महिला का रेस्क्यू। राजस्थान में बैराज पर युवक एक्सरसाइज करते दिखाई दिए।
जी हाँ दोस्तों, मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में बारिश के पानी के बहाव में आकर एक बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंस गया। 9 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया। उधर दोस्तों, सूरत का गीतानगर इलाका 3 से 4 फीट पानी में डूब गया। यहाँ तबियत बिगड़ने के बाद एक गर्भवती महिला को फायर ब्रिगेड टीम ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा दोस्तों, वडोदरा में भारी बारिश के चलते अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उधर दोस्तों, सूरत में भी लगातार तीसरे दिन बाढ़ के हालात हैं। गीतानगर इलाका 3 से 4 फीट पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के कोटा बैराज में कुछ युवा तेज बहाव वाले पानी में एक्सरसाइज करते दिखाई दिए। राजस्थान में मानसून जून का कोटा पूरा कर चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कॉल करने पर अब नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज, सरकार ने बंद किया साइबर फ्रॉड वाला कॉलर ट्यून। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज ऐसे तो सभी को पसंद आती है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसने पूरे देश को थोड़ा परेशान कर रखा है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम जब भी किसी को कॉल करते थे तो अमिताभ बच्चन की गंभीर और दमदार आवाज में एक चेतावनी सुनाई देती थी, साइबर फ्रॉड से सावधान रहें। अब यह आवाज आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने इस जागरूकता अभियान को बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेजस्वी के कार्यक्रम में भीड़ हो गई बेकाबू, गेट के शीशे टूटे। तेजस्वी यादव का अशोक चौधरी पर तंज, कहा मंत्री जी लेक्चरर हो गए, सीएम की मिमिक्री की। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित छात्र संवाद संसद कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं की भीड़ जुट गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि बापू सभागार के गेट का शीशा टूट गया। वीवीआईपी एंट्री गेट पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया। मौके पर हंगामा मच गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने युवाओं से पूछा कि सरकार बदलना है ना। मंच से मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा विजन क्या है। हम सरकार नहीं, बिहार बदलने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेक्सिको में त्योहार के दौरान गोलीबारी, 12 लोगों की हुई मौत, 20 घायल, कई की हालत गंभीर। मरने वालों में 8 पुरुष और 2 महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, मेक्सिको के गुआनाजुआतो राज्य के इरापुआतातो शहर में मंगलवार रात भीषण गोलीबारी हुई। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें लोगों के जश्न मनाने के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दे। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग के आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। पार्टी ने आयोग से 1 हफ्ते में महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी है। साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटिंग डे की वीडियो फुटेज देने को कहा है। पार्टी ने कहा है कि यह पुरानी मांग है और आयोग इसे आसानी से दे सकता है। डेटा मिलने पर वे अपना एनालिसिस करेंगे और चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अगले महीने यानी कि जुलाई में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल मिलाकर 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको इस महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो आपको छुट्टियों का विशेष ध्यान रखना है। छुट्टियों को देखने के बाद ही आप बैंक को विजिट करने का प्लान बनाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हुआ, मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस किया गया। इससे हादसे के कारणों का पता चलेगा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सरकारी बयान में गुरुवार को बताया गया है कि डेटा डाउनलोड हो गया है, मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस भी मिल गया है। अब जांच एजेंसी ब्लैक बॉक्स के रिकवर हुए डेटा का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करेगी। इससे हादसे के कारणों का पता चलेगा। इससे पहले 24 जून को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया था कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश नहीं भेजा जा रहा। इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साइबर ठगों पर सीबीआई का बड़ा वार, 42 ठिकानों पर छापेमारी, 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, भारत में बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत बुधवार को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 42 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई उन म्यूल बैंक खातों की पहचान और उनके नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से की गई है जिनका उपयोग साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर करने और निकालने में करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल में 5 जगह बादल फटने से नदी नालों में बाढ़, मरने वालों की संख्या 5 हुई, 7 से ज्यादा लापता। अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात। जी हां दोस्तों, देश में MP, राजस्थान और गुजरात समेत सभी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। कुल्लू जिले में एक दिन पहले 5 जगह है, जीवानाला, शीलगढ़ घाटी, मनाली, बजार, कागड़ा और धर्मशाला के खनियार में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा लापता है। सबसे ज्यादा नुकसान
सेंज में जीवा नाला के नजदीक NHPC प्रोजेक्ट साइट पर हुआ। यहां गुरुवार दोपहर 4 और लोगों के शव बरामद हुए। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग बह गए, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और नवसारी जिलों में तेज बारिश हो रही है। अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर में बारिश के बाद अंधेरा छा गया। जबलपुर, विदिशा में घरों में पानी घुस गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर में बांध पर सेल्फी ले रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। जयपुर, सीकर, नागौर समेत 6 जिलों में तेज बारिश हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर सीएम मोहन यादव सख्त, बोले जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेंगे, फॉल्ट को किया जाएगा दुरुस्त। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में तकनीकी खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद ही ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राज्य की राजधानी में ऐशबाग स्टेडियम के पास बना रेलवे ओवर ब्रिज आलोचना और उपवास का विषय बन गया है। स्थानीय निवासियों और नेटिजन्स ने इसके डिजाइन पर सवाल उठाए हैं। संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वाहनों को इसके असामान्य 90 डिग्री मोड़ से गुजरना मुश्किल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 83,755 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 304 अंकों की तेजी रही। मेटल और एनर्जी शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 83,755 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 304 अंकों की तेजी रही। यह 25,549 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में आज तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 42 में तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड ग्रासिम रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में BL, कोटक बैंक और आइसर मोटर्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 1325 रुपए बढ़कर 1,07,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सोना 97,159 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में आज कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 97,159 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि 20 कैरेट सोना 88,998 और 18 कैरेट सोना 72,869 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। बात करें दोस्तों चांदी की कीमत की, तो आज चांदी की कीमत 1,950 रुपए बढ़कर 1,07,150 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वॉर 2 के 3 पोस्टर हुए जारी। ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर NTR का दिखा एक्शन अवतार। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। जी हां दोस्तों, ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वार 2 के 3 पोस्टर जारी किए गए हैं। इनमें तीनों ही स्टार ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर NTR एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इन पोस्टरों को देखने के बाद फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हानिया आमिर के सपोर्ट में उतरी राखी सावंत। सरदार जी 3 की क्लिप शेयर कर पाकिस्तानी एक्टर को बताया अपनी फेवरेट, पोस्ट पर भड़के यूजर्स। जी हां दोस्तों, एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 इन दिनों विवादों में है। इसी बीच एक्ट्रेस राखी सावंत ने फिल्म और हानिया आमिर को सपोर्ट किया। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर कर लिखा कि सबको यह फिल्म देखनी चाहिए। सरदार जी 3 से हानिया आमिर डेब्यू कर रही है। सबको उनकी तारीफ करनी चाहिए, वह मेरी फेवरेट है। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हुई। फोटो पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का जर्मनी के म्यूनिक में पेट के दाएं और स्पोर्ट्स हार्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। 34 साल के सूर्या ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि लाइव अपडेट, पेट के निचले दाएं और स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हो गई है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सफल ऑपरेशन के बाद अब मैं रिकवरी की राह पर हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना में महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार चलाई। कई पुलिस और रेलवे कर्मचारियों ने मिलकर रोका। 15 ट्रेनें रोकी या डाइवर्ट की गई। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक 34 साल की महिला ने अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया। इसके चलते वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 10 से 15 ट्रेनें रोकनी पड़ी या फिर डाइवर्ट करनी पड़ी। उधर दोस्तों शंकरपल्ली के पास हुई इस घटना के कुछ वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 13 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि महिला किया सोनेट कार को रेलवे ट्रैक पर चला रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में बागी विधायक पर आम आदमी पार्टी का एक्शन, पार्टी से कर दिया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, गुजरात के बोटाद से आम आदमी पार्टी विधायक उमेश मकवाना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात आम आदमी पार्टी के संयोजक ईशुदान गढ़वी ने कहा कि उमेश मकवान को पार्टी विरोधी एवं गुजरात विरोधी गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को ही मकवान ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने 20 साल तक बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम किया। जिस समय गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई पहचानता भी नहीं था, उस समय मैंने सत्तारूढ़ बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आज आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है कि हम डॉक्टर BR अंबेडकर के सिद्धांतों से भटक रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च GDP का 5% तक बढ़ाएंगे। नाटो समिट में हुआ फैसला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जी दोस्तों, यूरोपीय देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च GDP का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च को बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम है। वाशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के अनुसार सदस्य देशों से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गद्दार निकला नौसेना का कर्मचारी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भेजी खुफिया सूचनाएं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। जांच एजेंसी विशाल यादव को 4 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ करेगी। दरअसल दोस्तों, विशाल यादव की गिरफ्तारी बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित नौसेना भवन से हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जयपुर लाया गया और रात भर पूछताछ की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। SCM समिट 2025 में बोले नितिन गडकरी, हाइड्रोजन ही है भविष्य का ईंधन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने SCM समिट 2025 में भारत के ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहे बदलावों के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि आने वाले समय इलेक्ट्रिक ट्रक यानी कि EV और हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ट्रकों का होगा, जो न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा बल्कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को भी कम करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली NCR के स्कूलों में लैंग्वेज मैपिंग, 21 मातृभाषा बोलते हैं बच्चे, अंग्रेजी पेरेंट्स की पहली पसंद, टीचर्स की ट्रेनिंग जरूरी। जी हां दोस्तों, फाउंडेशनल क्लासेस में मातृभाषा पढ़ाने को लेकर जोर देते हुए CBSE बोर्ड के सर्कुलर के बाद दिल्ली NCR के स्कूलों ने स्टूडेंट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज की मैपिंग की। इसमें सामने आया कि ज़्यादातर क्लासों में कई तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे पढ़ते हैं। ये मैपिंग स्कूलों ने अपने स्तर पर की थी और इसमें सामने आया कि हिंदी के साथ साथ स्टूडेंट्स 10 से 20 भाषाएं बोलते हैं। दिल्ली NCR की CBSE बोर्ड के ज़्यादातर स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं, जिनमें दूसरी भाषा के तौर पर पहली कक्षा से हिंदी, संस्कृत और उर्दू पढ़ाई जाती है। वहीं 6वीं क्लास के लिए फॉरेन और लोकल भाषाओं के पूल में से एक भाषा को चुना जाता है। वैसे दोस्तों, ज़्यादातर स्कूलों की प्रिंसिपल्स ने कहा है कि अंग्रेजी को ही ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन बनाया जाएगा, क्योंकि बच्चों के माता पिता ऐसा ही चाहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शहीद जवानों के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल दोस्तों, गुरुवार को हरियाणा की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश के CM नायाब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई फैसले लिए गए। इनमें 32 जन कल्याणकारी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में कहा था, जो युद्ध में शहीद हुए हैं ऐसे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को 6ठी से 12वीं क्लास तक 60,000 रुपए स्कॉलरशिप देंगे। ग्रेजुएट स्तर पर 72,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर 96,000 रुपए वार्षिक स्कॉलरशिप देंगे। इसका जिक्र हमने अपने संकल्प पत्र में किया था और इसे पूरा करने की बात भी कही थी, और जो कि हमने अब कर दिया है। तो दोस्तों, यह